अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वीएल पाथवे। सो वीएल पाथवे जो है आपका चैप्टर नंबर 17 है जतोई के अंदर, आपने वहीं से करना है। बेशक आप जो भी से भी रीड कर लें, कोई इसमें ख़ास नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जतोई से भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि कंसेप्चुअल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो है बाकी चैप्टर से कंसेप्ट होता है, नहीं होता, आप रटा लगा लेते हैं तो इट्स ओके, बट ये जो है पूरा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट के बगैर जो है आपको इसकी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो लियंस हैं, वो समझ नहीं आती। अब बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि वीएल पाथवे की जो है वो समझ ही नहीं आती, बिल्कुल साल के आखिर तक भी समझ नहीं आती। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रटा लगा के याद करते हैं कि फ़लाँ लियंस यहाँ पे है, तो इस तरह से अगर इसकी नर्व डैमेज होगी तो कौन सा जो है उसमें वीएल फील्ड इफेक्ट आएगा। लेकिन इससे कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ आते होते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम में आए थे एमसीक्यूज़, ऑलमोस्ट तीन एमसीक्यूज़ तो इसके थे, इसी चैप्टर से थे। सो आपने इसको बहुत ही अच्छे से करना है और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल मुश्किल है। बस ऐसा कंसेप्ट है एक जो कि आपको मैं इंशाल्लाह पूरा का पूरा समझा दूँगी और आप इजीली जो है इसके एमसीक्यूज़ जो है वो इजीली पिक कर लेंगे। और इसके अलावा इसके जो 2-3 लियंस हैं वो एससीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको जो है वो अच्छे से याद करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वीएल पाथवे के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से लेके जाती हैं। सपोज़ करें ये हमारा जो है वो रेटिना है। रेटिना के अंदर जो होते हैं सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो रोड्स, कोन्स और गैंग्लियंस वगैरह हमने पढ़े थे। उसके बाद जो है यहाँ से हमारी जो है गैंग्लियन आते हैं, गैंग्लियन के बाद जो है ऑप्टिक नर्व निकलती है। सपोज़ करें ये हमारे जो हैं वो कोन्स हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे बाईपोलर सेल्स हैं और इसके बाद जो है ये हमारा गैंग्लियन आ गया। ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर हैं कोन्स, बाईपोलर सेल्स और इसके अलावा जो गैंग्लियन होते हैं, ये हमारे बनाते हैं, इसे हम कहते हैं फ़र्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फ़र्स्ट ऑर्डर जो है न्यूरॉन्स जो निकलते हैं हमारे, वो ये वाले होते हैं। कौन कौन से? कॉन्स, बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछते होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कौन सी हैं, सेकंड कौन सी हैं और थर्ड कौन सी हैं। गैंग्लियन के ये निकलते हैं गैंग्लियन से एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स निकलने के बाद जो है जब बहुत से एक्सॉन्स कंबाइन करते हैं, ये एक एक्सॉन नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन्स के जो नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, निकलने के बाद जो है वो क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है उसे हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व को बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन समझ लेते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको समझना और जानना कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद ये बहुत रफ से स्केचेस सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको समझाने थे कौन से 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स होती हैं, इसलिए मैंने रफ से स्केच बनाया है। इसके बाद हमारे जो आएंगे, इसके बाद ये रिजाइड करेगा लेटरल जेनिकुलेट के अंदर, एलजे। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद जो है हमारी ऑप्टिक रेडिएशंस निकलती होती हैं। इस गैंग्लियन से जो है वो होने के बाद, रिजाइड करने के बाद हमारा जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आ जाता है, ठीक है। तो आपसे जो पूछते होते हैं मेनली वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए जी, रेस्ट हम देखते हैं कि वीएल पाथवे जो है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से लेके जो है हमारी वीएन को जो है वो करवाता होता है। हमने पहले पढ़े थे लाइट रिफ्लेक्स पढ़ा था। लाइट रिफ्लेक्स में क्या था कि जो है ऑप्टिक नर्व ही लाइट की वो लेके जा रहा था, जाने के बाद वापस जो है ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू वो आने के बाद हमारी जो पीपल थी उसको कॉस्टिक करवा रहा था। उसका जो रूट है वो अलग है, फाइबर्स ही लेके जाते हैं, लेकिन की जो है रिजाइडिंग और उनकी जो मतलब एक टर्मिनेशन होती है वो अलग जगह पे होती है। लेकिन वीएल पाथवे की जो होती है वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे कॉर्टस के रीजन के अंदर। एरिया नंबर 17, 18 और 19 हमने पढ़ा था कि जो वीएन को करवाता होता है। अब हम देखते हैं, जैसे पहले हमने कह दिया कि हमारा जो है आईबॉल है, आईबॉल के अंदर जो फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। सपोज़ करें कि ये आईबॉल है, ठीक है। ये मैं साइड्स इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। ये आईबॉल है, तो आईबॉल के जो है हर जगह से फाइबर्स निकलेंगे। निकलने के बाद जो ये ऑप्टिक डिस्क के यहाँ से चले जाएंगे इस तरह से। अब ये जो है हमारी एक रेटिना है, रेटिना को मैं अगर डिवाइड करूँ इस तरह से, ठीक है। ये मेरी जो है राइट आई है। अब राइट आई की जो है ये वाली साइड टेम्पोरल साइड है और ये जो साइड है वो नेज़ल साइड है। टेम्पोरल की हाफ और नेज़ल की हाफ, ठीक है। इस तरह से जो है वो आ रही होगी। सेंटर भी जो है वो बिल्कुल समझ लें कि हमारा ऑप्टिक डिस्क होता है, लेकिन ये ऑप्टिक डिस्क थोड़ा सा मीडियली होता है, इस तरफ लोकेटेड होता है। यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर पे होता है वो हमारा म्यूका ल्यूटा होता है, ठीक है। तब इसको डिवाइड करते हैं ऑप्टिक डिस्क के लिहाज से अगर, तो ये नेज़ल होगा और ये टेम्पोरल साइड होगी। इस तरह से ये भी इसकी टेम्पोरल साइड हो जाएगी और ये इसकी नेज़ल साइड हो जाएगी। इस तरह से इसकी भी ये नेज़ल साइड हो जाएगी, ये इसकी टेम्पोरल साइड हो जाएगी। जो टेम्पोरल के फाइबर्स आ रहे होते हैं, जो कि मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, अगर टेम्पोरल से जो है ना आ रहे होते हैं, वो आने के बाद यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये है ऑप्टिक नर्व है। ये हमारी जो है ऑप्टिक नर्व बन रही है। ऑप्टिक नर्व जो थी हमारी कौन सी थी, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की थी।
ऑप्टिक नर्व जो है उसके जो फाइबर्स टेम्पोरल की होती हैं वो बिना डिस्कसेट मतलब क्रॉस के बिना ही जो है वो डायरेक्ट आगे पास कर जाते होते हैं। लेकिन अगर हम देखें येलो वाले फाइबर्स, तो येलो में क्या है, नेज़ल साइड से हैं, तो नेज़ल साइड आने के बाद ऑप्टिक नर्व के बाद ये जो है क्रॉस करते हैं, डिकसेट करते हैं और अपोजिट साइड मूव कर देते हैं। अब ये वाला रीजन जहाँ पे वो क्रॉस करती हैं इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ऑप्टिक क्यास्मा कहते हैं, ऑप्टिक क्यास्मा कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे हमारी जो है इसके नीचे डायफ्रैग्मेटिक होती है, जहाँ पे हमने कहा था सेला टर्शिका का होता है, जहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लाई करते हैं। सो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो उसने कौन से फाइबर्स को इफेक्ट करना है, उन्होंने नेज़ल के साइड के फाइबर्स को इफेक्ट करना है। यहाँ से होने के बाद, डिकसेट होने के बाद हमारी जो निकलती है नेक्स्ट, जो कि हमारे अब यहाँ पे अगर हम नोट करें, ये हमारी जो है ये है हमारी लेफ़्ट साइड और ये हमने कह दिया था कि हमारी राइट साइड है, ये पूरी लेफ़्ट साइड है। तो अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड की अब ये हमारी पहले ऑप्टिक नर्व थी, अब ये बन गया है ऑप्टिक ट्रैक, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक। सो राइट ऑप्टिक ट्रैक एंड लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक। अब अगर हम बात करें कि लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक में कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसके बाद सब कुछ ही गड़बड़ हो जाती है। अब अगर हम बात करें लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक की, तो लेफ़्ट में कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, लेफ़्ट में लेफ़्ट के टेम्पोरल आएंगे, जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट के टेम्पोरल आएंगे। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक है तो राइट में राइट के टेम्पोरल आएंगे, ठीक है, लेफ़्ट के टेम्पोरल आएंगे। और इसके अंदर नेज़ल फाइबर्स कौन से आएंगे, इसमें नेज़ल जो है वो राइट के आएंगे। सो ये यहाँ से आएगा टेम्पोरल, यहाँ से आएगा नेज़ल। सेम अगर मैं राइट की बात करूँ कि मेरे जो राइट ऑप्टिक ट्रैक में कौन से फाइबर्स आएंगे, राइट के टेम्पोरल आएंगे और राइट के अंदर लेफ़्ट के जो है वो नेज़ल आएंगे, ठीक है। अब ये हमारी ऑप्टिक ट्रैक बन गई है। ऑप्टिक ट्रैक के बाद इसने जाना है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। सो ये जो बनाई है ये है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़। यहाँ पे ये ठहरते हैं, ठहरने के बाद फाइबर्स निकालते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होती हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। ये हमारे क्या है, ऑप्टिक रेडिएशंस क्यों कहते हैं, जैसे ये रेडिएट करते हैं इस तरह से, जैसे खुल जाता है कोई चीज़ रेडिएट करता है, बिल्कुल इस तरह से रेडिएशन की तरह इसके बहुत से फाइबर्स जो हैं वो एक शीट टाइप बनाते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी सी शीट बन रही है। तो शीट टाइप बनाते हैं, बनाने के बाद जो है ये अपने फाइबर्स कहाँ पे देती है, ये अपने फाइबर्स देती है जाके ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन को। एरिया नंबर हमने किया था 17, 18 एंड 19 और वहाँ पे जाके हमारा जो है फाइनल इमेज बनता होता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक रेडिएशंस की, तो इसके ये होते हैं कि इसका डिफरेंट पोल्स होते हैं, क्योंकि ये शीट जो है ये डायरेक्ट ऐसे नहीं, सपोज करें यहाँ से फाइबर्स आने के बाद जो है इसकी शीट ऐसे लाई कर रही है, ठीक है, ऐसे लाई कर रही है, रेडिएशन जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं ऐसे। तो ये शीट के जो है वो अपर बॉर्डर होगा और लोअर बॉर्डर होगा, या अपर पोल कह लें या फिर लोअर पोल कह लें। अपर और लोअर पोल का क्या मतलब है, अच्छा अपर और लोअर पोल में ये है कि अपर जो पोल होगा इसका वो कहाँ पे होगा, पेराइटल बोन्स के अंदर। ये जो मैंने बनाई है ये स्कल बनाई है, स्कल के मैंने ये शो करवाया है कि ये टेम्पोरल रीजन है इसका, जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है बिल्कुल ईयर्स के साथ, और ये जो है पेराइटल जो स्कैल पे होता है, ठीक है, ये हमारा पेराइटल रीजन है। पेराइटल जो है इस फाइबर्स की अपर पोल होती हैं और टेम्पोरल जो होती हैं, टेम्पोरल जो पोल होता है उस पर जो इसके लोअर फाइबर्स होते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि अपर है और ये लोअर है। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ कि इसके कौन से पोल हैं, एक पेराइटल है और एक टेम्पोरल है। सो मैंने बताया आपको कि अगर आप इसको इस तरह अगर शो करें, सपोज करें, तो पेराइटल का रीजन ऊपर है, तो हमने इसको पेराइटल बना दिया, और ये जो साइड पे गया हुआ है जो कि टेम्पोरल साइड पे गया हुआ है, हम कहते हैं टेम्पोरल साइड है। ये हमारी लोकेशन है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा जो है वो ऊपर है और कौन से फाइबर जो हैं वो नीचे हैं, 30 बॉन्ड्स की तरफ हैं। सो ये फाइबर्स आने के बाद, ऑप्टिक रेडिएशन आने के बाद ये जो है ब्रेन में चले जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद जो है कुछ एसोसिएटेड एरियाज़ भी होते हैं, जैसे हमने कहा था VL एसोसिएटेड एरियाज़ भी होते हैं, जो कि हमने कहा था V2 to V5 एरियाज़ होती हैं, जो कि असिस्ट करते हैं हमारी VN को मज़ीद अच्छा करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन क्या है, ये सारे कुछ जो है वो हमारी एसोसिएटेड एरियाज़ बताते होते हैं। सो ये यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ तक किस तरह से जो है फाइबर्स आ रही हैं। ये सारी फाइबर हमने अरेंजमेंट की है अकॉर्डिंग टू द फाइबर्स, कि किस तरह फाइबर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। पेराइटल टेम्पोरल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं भूलना। सेकेंड बात ये बात है कि यहाँ पे अगर सपोज करें ये है मिडल एरिया, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो ऑप्टिक ट्रैक वाला एरिया है इसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, और ये एरिया बिल्कुल पीछे है, तो इस एरिया में सप्लाई करेगी कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, यहाँ पे आर्टरी सप्लाई करेगी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो अगर इनका इन्फेक्शन होगा तो इन नर्व्स की जो है वो डैमेज हो जाएगी। अब बात ये है कि जो मैंने बताया आपको ऑप्टिक रेडिएशन आ रहे हैं, इसका एक अपर पोल है, एक लोअर पोल है, या फिर पेराइटल कहते हैं या फिर टेम्पोरल कहते हैं। इसके दरमियान में जो शीट है मोटी, इतनी ज़्यादा जो बड़ी सी शीट है ये वाली, ये शीट में कौन से फाइबर्स होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं मैक्यूला ल्यूटा के। मैक्यूला ल्यूटा कौन सा रीजन था, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखें
ये है ऑप्टिक डिस्क, मीडिया साइड पे ऑप्टिक डिस्क कहा गया है। इसकी यहाँ पे रीजन था, एक हमने कहा था कि मैक्यूलर ल्यूटा है। मैक्यूलर ल्यूटा वो रीजन होता है जो कि हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी देती है। इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं, अगर आप अपनी आइज से थोड़ा टेढ़ा देखें तो आपको साइड वाला जो व्यू है वो इतना ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सामने देखने के। आप किसी पर्सन को बिल्कुल सामने होकर देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल विजुअल एक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है, और आपको बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई पॉइंट अगर दो अलग पॉइंट कर सकते हैं उसको। सो ये जो हमारा विजन होती है, ये जो है मैक्यूलर ल्यूटा देता होता है, उसका फोकस सेंट्रलस जो पार्ट है वो ज़्यादा मेनली देता होता है। सो इतनी बड़ी बात करने का मतलब ये है कि उसके फाइबर्स जो हैं वो दरमियान में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो दरमियान में लाई करते हैं। और एक और बात जो आप यहीं पे ही नोट कर लें, और वो ये कि इसके फाइबर्स को जो है वो डबल सप्लाई होती है, ठीक है, इसके फाइबर्स को डबल सप्लाई होती है। सो अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो है वो इन्फेक्शन होता भी है तो अपर या फिर लोअर फाइबर्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मैक्यूलर ल्यूटा के फाइबर्स को क्योंकि सप्लाई किसी और जगह से आ रही है, ड्यूअल सप्लाई आ रही है इसको, इसलिए इसके फाइबर्स जो है वो जल्दी डिजनरेट नहीं करते, जल्दी उनका जो है वो इस्कीमिया नहीं होता। सो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बातों से ही हमने आगे बताना है कि लीजेंस कौन कौन सी हैं। तो आपने अपने माइंड में जो है अच्छे से इसके बिठा लेना है। अब इतनी बड़ी बात करने के बाद अब मैं जो बात बताने लगी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, फर्दर मैं डिटेल से आगे दोबारा बताऊँगी। अच्छा जी, वो बात ये है कि आपके जो, अगर मैं बात करूँ, ये लेफ़्ट आई है और ये राइट आई, बिल्कुल आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ही ईजी है। ये राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। राइट के हमने दो पार्ट किए, टेम्पोरल नेज़ल, इसके भी जो है टेम्पोरल और नेज़ल किया। अब अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट की, चलो राइट की बात करते हैं पहले। अगर मैं बात करूँ राइट की जो टेम्पोरल है ये इस तरफ है, लेकिन ये देख किस तरफ रही है, इसका जो इमेज है, इसका जो आगे वियल फील्ड है, वियल फील्ड क्या होता है? वियल फील्ड ये है कि आप सामने देख रहे हैं तो आपको जो एरिया नज़र आ रहा है वो आपका वियल फील्ड है। सपोज करेंगे आपके जो सामने एक रूम है और रूम के अंदर जो है आपको एक, जब आप सामने देखती हैं तो आपको एक वियल फील्ड नज़र आता है कि आपके जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, सबसे आखिरी वाली चीज़, और वहाँ से जो है उसकी बाउंड्री कहाँ तक जा रही है। सो आपका वियल फील्ड जो होता है वो आपके आइज़ के सामने बिल्कुल एरिया का होता है। अगर हम बात करें राइट की, राइट में जो ये वाला पार्ट रेटिना का, ये वाला पार्ट है, तो आप ये सोचें कि यहाँ पार्ट ये वाला है, तो इसकी है ना किस तरह डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ऐसे इस तरफ है। सो इसको जो है इस तरफ वाली जो चीज़ें हैं वो इसका रेडिएशन जो है इसकी फॉल करेंगी, और हम देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरफ से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इधर नजर आएंगी हमें, मतलब इस पर फॉल करेंगी, और यहाँ की चीज़ें जो हमें यहाँ फॉल करेंगी। फिर हम क्या कहते हैं, अगर सपोज करें कि यहाँ की चीज़ें जो है वो यहाँ फॉल कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्पोरल साइड की जो टेम्पोरल साइड की, ये वाली टेम्पोरल साइड की जो फाइबर्स हैं वो हमें कौन सा वियल फील्ड दे रहे हैं, वो हमें नेजल साइड का फील्ड ऑफ विजन दे रहे हैं, जबकि नेजल की जो फाइबर्स हैं वो हमें दे रहे हैं टेम्पोरल साइड का फील्ड ऑफ विजन दे रहे हैं। इस तरह से हम ये भी यही है कि लेफ्ट साइड की बात करें तो ये यहाँ पे इस दिखा रहा है, और हमारी ये इस तरह दिखा रहा है। अब होता ये है कि ऐसा नहीं होता कि ये आंख जो है ये आधा आधा दिखा रही है और ये आंख जो है ना वो अलग से दिखा रही है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी और इसकी जो इमेज बनता है वो बिल्कुल फ्यूज़ कर जाता है। मैं नेक्स्ट बार बताती हूँ आपको, डायग्राम बना के इजीली समझ आ जाएगी आपको कि दोनों के फाइबर्स अगर ये इस तरफ आ रहे हैं तो ये दोनों जो है ये फ्यूज़ कर जाते हैं, आखिर में आके फ्यूज़ करते हैं, तब ही तो हमें कोई चीज़ एक नज़र आती है। वरना हो सकता है ये आंख जो दिखाई वो अलग दिखाए, दूसरी आंख जो है वो अलग दिखाए, तो हमें चीज़ें दो नजर आएँ। ऐसा नहीं होता, हमें चीज़ एक ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आइज़ जो हैं वो फ्यूज़ करती है। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा और इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है हमारे विजन का कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो डुप्लीकेट या कोई भी चीज़ जो है वो हमें ऊपर नीचे नज़र नहीं आती, बल्कि वो अपनी ही पोजीशन में, अपनी ही जगह पे नज़र आती है।